नमस्कार, मैं सची आपका स्वागत करती हूँ चुनावी संग्राम में। आइए जानते हैं इस बार के चुनाव में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनके आधार पर जनता वोट करेगी। भारतीय लोकतंत्र की दशा बदल सकते हैं, ऐसा मुद्दा सबसे पहले है भ्रष्टाचार। लोकसभा में तो मोदी जी आए। मेरे हिसाब से तो हमको हमारा जो डिपेंडेंसी है दूसरे कंट्रीज पे वो कम करना चाहिए। ये आई थिंक डेमोक्रेसी के लिए एक एंड है। इस बार के जो चुनाव है उसमें ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो देश की दिशा और दशा बदलेंगे। एक तो हो गया कि यहाँ पे कितना हमारा एक्सपोर्ट हम लोग बिजनेस कितना कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग इंपोर्ट बहुत सारी चीज़ों पे अभी भी हम लोग चाइना से या दूसरी कंट्रीज पे डिपेंड करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो हमको हमारा जो डिपेंडेंसी है दूसरे कंट्रीज पे वो कम करना चाहिए। साथ ही साथ दूसरे मतलब नए नए इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ खोलनी चाहिए जिससे कि लोगों को और इनकम मिले, उनका मतलब रोज़गार मिले उनको। तो वो सब मुद्दे ज़्यादा है। और दूसरा एक एजुकेशन का मुद्दा है, जितना हो सके एजुकेशन को फ्री मतलब सस्ता और अच्छा करना चाहिए। ये मेरे हिसाब से ये मुद्दे होने चाहिए। चुनाव आते हैं वैसे ईडी एंड सीबीआई वो एक्टिव हो जाती है जी, तो जो दूसरी पार्टी होती है, विपक्ष पार्टी होती है, वो ये समझते हैं कि उनके खिलाफ उनको खड़ा करा जा रहा है। तो इस पे आपके विचार क्या है। आई थिंक अभी का जो भी सिनेरियो चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो विपक्ष सोच रहे हैं या बोल रहे हैं, मैं कहीं ना कहीं उनसे एग्री करती हूँ। बिकॉज येस, अगर जो ईडी और सीबीआई अचानक से एक्टिव हो जा रही है इलेक्शन से पहले, आई थिंक ये उनको एक तरह से उनका बेसिक, उनका फंडामेंटल्स ही आप ब्रेक कर दे रहे हो। लाइक उनके फाइनेंसेस ब्लॉक कर दे रहे हो एंड एवरीथिंग, उनकी पार्टी ऑफिस ब्लॉक कर दे रहे हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग इलेक्शन। तो ये जो इलेक्शन हो रहे हैं वो डेमोक्रेसी को एक तरह से किल कर रहा है। बिकॉज देन कोई भी पार्टी जब खड़ी ही नहीं होगी, देन पीपल वोट कैसे करें। ये आई थिंक डेमोक्रेसी के लिए एक एंड है। और अगर ये चीज़ का, अगर ठीक है किसी पार्टी ने कुछ गलत किया है तो उसका एक प्रोसेस होना चाहिए कि विद इन दिस टाइम, इलेक्शन से पहले अगर वो हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, तो उन्हें रिस्पॉन्सिबल ठहरा के जो भी एक टाइम बॉन्ड से पहले, ताकि वो इलेक्शन के लिए करेक्ट कैंडिडेट को खड़ा कर सके और उनके फाइनेंसेस ब्लॉक ना हो और जनता को भी मतलब मौका मिले कि हाँ हमारे पास चॉइसेस हैं ये पार्टीज को वोट करने के लिए। एक ही पार्टी ना रहे कि बस हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है। इस बार के चुनाव में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो भारतीय लोकतंत्र की दिशा बदलते हैं। भारतीय लोकतंत्र की दशा बदल सकते हैं, ऐसा मुद्दा सबसे पहले है भ्रष्टाचार। और घूसखोरी मीन्स भ्रष्टाचार ही है। अगर ये नहीं रहेगा तो मेन छोटे आदमी से लेकर बड़े आदमी तक ये दिशा बदल सकता। मेन है भ्रष्टाचार। एक ही पार्टी या एक ही व्यक्ति ज़्यादा मालदार नहीं होना चाहिए। जो निचले तबके का है उसको भी काम और रोज़गार सब कुछ मिलना चाहिए। मेरा यही है, भ्रष्टाचार और एक सुरक्षा। सबसे अगर सुरक्षा होगी और भ्रष्टाचार ख़त्म होगा। जब चुनाव आने वाले होते हैं, ईडी और सीबीआई जैसी संस्था एक्टिव हो जाती है। विपक्ष की पार्टी का ये आरोप है कि इसका दुरुपयोग हो रहा है, इसमें आपकी क्या राय है। बात तो ये गलत है, बिल्कुल जो है इस ऐसे मौके पर जो है नहीं करना चाहिए। और ऐसे मौके पर उनको ये पता नहीं है कि ये अगेंस्ट में ही जाएगा। जो है ये जो काम कर रहे हैं ये उनके अगेंस्ट में जाएगा। अगर आप मान के चलते हैं कि आप पार्टी हार जाएगी, ये उनका गलत विचार है। बल्कि उसकी और उसको बढ़ा रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। अगर हम जो है इस मौके पर अगर किसी को वो करते हैं तो इसका रेप्लिकेशन जो है रिवर्स होता है। और ये आप भी देख रहे हैं, इस इलेक्शन में बीजेपी फिर हारेगी। और ये वाले लोकसभा वाले में नहीं, लोकसभा में तो मोदी जी ही आएंगे जो है, लेकिन उसमें आप वाली में जो है अगर विधानसभा में देखते हैं तो उसमें वही आए, केजरीवाल ही। इलेक्शंस के टाइम पे ईडी एंड सीबीआई कुछ ऐसे सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इस टाइम पे काफ़ी एक्टिव हो जाती है एंड हमारी जो अपोजिशन पार्टीज़ है वो ये सोचती है कि इनका दुरुपयोग किया जा रहा है। तो इसमें आपका क्या ओपिनियन है। मेरा यही ओपिनियन है कि ये पॉसिबल है बिकॉज इट्स मैनुअल, ओके। बट जब तक कोई ठोस सबूत नहीं आते या कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस नहीं आती, वी जस्ट कैन नॉट एलिगेट, और हम उसमें कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते। बट हाँ, पॉसिबिलिटीज़ ऑफ कोर्स है। सो माई सेकेंड क्वेश्चन टू यू इज़ कि अभी जो हमारे चुनाव आ रहे हैं इसमें ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो कि हमारे भारतीय लोकतंत्र की दशा एंड दिशा दोनों बदल सकते हैं। एजुकेशन, और जो हमारी यूथ है सबसे पहले तो उसको बजट पढ़ना चाहिए कि क्या हमारे लिए अच्छा है क्या हमारे लिए बुरा है।
हमें बाकी सारी चीज़ों से हटके हमारे इंडिविजुअल ग्रोथ के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए, तो उसको सोच के अगर हम वोट करेंगे इट विल बी बेटर फॉर अस। ओके, सो माय लास्ट क्वेश्चन टू यू इज़ कि अगर आप कोई इलेक्शन प्रोसेस में सुधार चाहते हैं? कास्ट हटाओ बिल्कुल ही, और रिलीजन के बेसिस पे वोट मांगना बंद करना चाहिए, और काम के ऊपर वोट करना चाहिए, ना कि ये नेता हमारी बिरादरी का है तो हम उसे वोट देंगे। ये बेसिक बहुत है। तय चुनाव में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो भारतीय लोकतंत्र की दिशा और दशा बदलेंगे? बहुत सारे चीज़ें ऐसी मतलब लाइक अभी जैसे हम बोलते हैं कि कांग्रेस के टाइम पे और बीजेपी के टाइम पे बहुत चेंजेस हमने देखे हैं, मतलब लाइक उनके टाइम का काम और अभी के टाइम का काम भी है, तो कंपैरिजन भी है। फिर अब जैसे रिसेंट अभी जो चल रहा है हमारा राम मंदिर, वो चीज़ भी है। साथ साथ अभी काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी है कोविड के बाद से, क्योंकि जॉब्स वगैरह इतनी कम हो गई हैं, वो चीज़ें भी हैं। सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर इलेक्शंस होंगे। धन्यवाद। थैंक यू। जनता ने तो अपने मुद्दे बता दिए। आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि जनता सत्ता की बागडोर किसके हाथों में सौंपती है। देश की समृद्धि है आपके हाथ, मतदान है आपका आधार। निष्पक्षता से चुने अपनी सरकार जो देश में करे विकास और साथ ही सुने आपकी आवाज। जल्द मिलते हैं आपसे और मुद्दों पर बात करने। लाइव अपडेट एवं विश्लेषण के लिए बने रहें IITM उन्मेष के साथ।